हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। माई सेल्फ तान्या गोयल एंड आई एम ए पार्ट ऑफ प्रतियोगिता मंत्र टीम एंड मैंने एसएससी सीजीएल एज वेल एज सीएचएसएल क्वालिफाई किया है। हाँ जी, जिस चीज़ का आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था, एसएससी सीजीएल 2020 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आ गया है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी रहने वाली है क्योंकि इसमें हम हर पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसमें कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा इस नोटिफिकेशन का, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका 31 दिसंबर से प्राइस हाइक हो रहा है अनअकैडमी के प्लस के सब्सक्रिप्शन का। तो आपको अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप पहले ही ले लीजिएगा बिफोर द प्राइस हाइक। आपको ध्यान रखना है, डिस्काउंट कोड आपको अप्लाई करना है PMYT, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। अब आते हैं नोटिफिकेशन पर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी डेट्स। क्या है आपकी डेट्स हैं आपकी 29 दिसंबर टू 31 जनवरी। कब से कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं? 29 दिसंबर से लेके 31 जनवरी तक। मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आपको फॉर्म भरना है तो 31 जनवरी का वेट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आपने देखा होगा हमेशा एंड के दिनों में प्रॉब्लम आ जाती है, थोड़ी सी सर्वर इश्यूज भी हो जाते हैं। इस बार का जो CHSL का फॉर्म था उसमें भी काफ़ी बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा, तो इसलिए 31 का वेट मत करना, पहले ही अपना फॉर्म फिल कर देना। फी पेमेंट की लास्ट डेट आपकी 2 फेब है। ऑफलाइन चालान की 4 फेब है। फिर आपका टीयर 1 कब कंडक्ट कराया जाएगा? टीयर 1 आपका कंडक्ट कराया जाएगा 29 मई से लेकर 7 जून तक। तो ये डेट्स याद रखनी है, 29 मई से लेकर 7 जून तक आपका टीयर 1 चलेगा। टीयर 2 की इन्होंने डेट अभी नहीं दी है, वो आपको बाद में पता चल जाएंगी। अब आगे चलते हैं। अब आती है भाई कितनी वैकेंसीज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वैकेंसीज हमेशा इंपॉर्टेंट रहती हैं, कट ऑफ भी उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। वैकेंसी देखो काफ़ी कम है इस बार, 6506 है वैकेंसीज। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, ये केवल अभी टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, तो आपकी वैकेंसीज बढ़ भी सकती हैं। लेकिन अभी के लिए आप यही मान के चलो कि आपकी इतनी वैकेंसीज है। अब आप देख रहे हैं कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है, वैकेंसी भी कम हो गई है, तो अगले साल का तो वेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। आपको इसी बार इतनी अच्छे से तैयारी करनी है अपनी कि इसी बार आपको सिलेक्शन लेना है, अगले साल का बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। अभी भी टाइम है, मई में आपका एग्ज़ाम है, अभी भी टाइम है। अच्छे से तैयारी करो, अपना फुल तैयार हो जाओ, इसी बार सिलेक्शन आपको लेना है। अब इन वैकेंसीज़ में अगर हम बात करें, ग्रुप बी गैजेटेड तो वो आपकी 250 हैं, ग्रुप बी नॉन गैजेटेड वो आपकी 3513 है, एंड ग्रुप सी की आपकी 2743 वैकेंसीज़ हैं। ओवरऑल आपकी 6506 वैकेंसीज़ हैं। अब देखते हैं फीस। फीस है आपकी 100 रुपीज़ फीस है फॉर्म फिल करने की। ठीक है, इसमें जो आपके विमेन कैंडिडेट्स होते हैं और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SCs, STs एंड PWDs एंड एक्स सर्विसमैन, इनको फी एग्जाम्पशन मिलता है, तो इनको कुछ भी फ़ी पे नहीं करनी है। तो ध्यान रखना है, फ़ी पेमेंट आपका 100 रुपीज़ का रहेगा। फ़ी पेमेंट आप भीम UPI नेट बैंकिंग किसी के थ्रू भी कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं एज रिकॉर्डिंग को लेके। एज रिकॉर्डिंग का देखो काफ़ी इशू रहता है। काफ़ी दिनों पहले ये बात भी हुई थी कि अगस्त की डेट ना आ जाए, तो यहाँ पे देखो इतना तो है कि अगस्त की डेट तो नहीं आई है, एटलीस्ट जनवरी की डेट आई है। आपकी डेट है आपकी 1 जनवरी 2021। तो जो आपकी एज देखी जाएगी वो आपकी 1 जनवरी 2021 के अकॉर्डिंग देखी जाएगी। अगर आप एज के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट दी हुई है कि जिन पोस्ट की एज लिमिट 18 to 27 है, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका इससे पहले का जन्म ना हो या फिर इससे बाद का जन्म ना हो। ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग। फिर आपका रिलैक्सेशन दिया जाता है एज में, किस किस कैटेगरी में कितना कितना रिलैक्सेशन है। ये आपका SC ST में 5 ईयर्स का है, OPC में 3 ईयर्स, PWD 10 ईयर्स। इस टाइप से आप सबका रिलैक्सेशन देख सकते हैं, कितने कितने ईयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल रहा है। फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, एज रिकॉर्डिंग की डेट है यहाँ पे 1 जनवरी 2021। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। ये आपका ये वाला भी एज रिलैक्सेशन का हो गया यहाँ पे। ठीक है, फिर देखते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है? क्वालिफिकेशन की डेट भी इन्होंने 1 जनवरी 2021 ही दी है। इसका मतलब जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपकी 1 जनवरी 2021 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। इस चीज़ का खास ध्यान देना। अब हम बात करें AA की पोस्ट जो आपकी होती है उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। इसका मतलब अगर ये वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्या बोला है इन्होंने? बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, सिंपल बैचलर्स डिग्री मांगी है। ठीक है, अब है आपका डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन।
डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपका होना ही चाहिए, कंपल्सरी नहीं है, लेकिन हाँ डिज़ायरेबल है, अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आप देख सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर्स इन कॉमर्स और मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज़ और मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस और मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये आपके डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशंस हो गई। अब देखते हैं जेएसओ की जो आपकी पोस्ट होती है दैट इज़ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इसमें क्या रहती है, इसमें आपकी बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल, यानी कि 12th क्लास में आपके मैथ्स में कम से कम 60 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने बोला है। साथ ही ये ना हो तो आपका ये भी दे रखा है इन्होंने बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एट डिग्री लेवल, यानी कि जो आपने बैचलर्स डिग्री अटेन करी है उसमें जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसमें कम से कम एक सब्जेक्ट आपका स्टैटिस्टिक्स का होना चाहिए। अगर आप इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप जेएसओ की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और बाकी जितनी भी पोस्ट हैं, यानी कि जेएसओ हटा दो, डबल ए हटा दो, उसके बाद जितनी भी पोस्ट हैं उसके लिए इन्होंने बोला है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, यानी कि केवल बैचलर्स डिग्री इन्होंने मांगी है। साथ ही देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट पर ध्यान देना। कैंडिडेट्स appearing in the final year of their graduation can also apply. However, they must possess essential qualification on or before 1 जनवरी 2021। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्वालिफिकेशन की डेट भी इन्होंने 1 जनवरी ही दी है, तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे भी लिखी है। यानी कि अगर आप 3rd ईयर में हैं या मैं कहूँ फाइनल ईयर में है ग्रेजुएशन के, तो आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन आपका जो रिज़ल्ट है, आपका रिज़ल्ट 1 जनवरी 2021 से पहले आ जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ध्यान रखना इस चीज़ को, आपका रिज़ल्ट उससे पहले आ जाना चाहिए। ठीक है, आगे बाद में कोई दिक्कत ना हो, पहले से ही श्योर होके चलना। चलो अब आगे देखते हैं। देखो फिर से यहाँ पे वही बात लिखी है, इट इज़ reiterated that the result of requisite educational qualification must have been declared by the institute university by the specified date. Mere processing of the result by the university institute by the cutoff date does not fulfill the educational क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं, आपका रिजल्ट आ गया है उस डेट से पहले, तो मान लिया जाएगा। आपका जो मार्कशीट होती है उस पर जो डेट पड़ी होती है वो डेट आपकी मानी जाती है, तो वो डेट इससे पहले की होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना, इसमें कोई गड़बड़ी मत करना, बाद में जाके वरना आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं पैटर्न क्या है आपके एग्ज़ाम का। सीजीएल का पैटर्न है आपका 4 टीयर कराए जाते हैं, आपका टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एंड टीयर 4। टीयर 1 आपका रहता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑनलाइन। टीयर 2 भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहता है ऑनलाइन। टीयर 3 आपका डिस्क्रिप्टिव रहता है, ऑफलाइन मोड में होता है, पेन एंड पेपर मोड में होता है ये। और टीयर 4 आपका होता है स्किल टेस्ट कह सकते हैं या फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, डेटा एंट्री स्किल टेस्ट। ठीक है, ये आपके 4 लेवल्स इसमें कराए जाते हैं। अब देखते हैं marks scored by the candidates in computer-based examinations, if conducted in multiple shifts, will be normalized by using the formula published by the commission। यानी कि जो भी आपकी शिफ्ट्स कराई जाएंगी, अलग अलग एग्जाम्स कराए जाएंगे, सबका लेवल थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का यूज़ किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स कम या ज़्यादा नॉर्मलाइज किए जाते हैं, तो उसकी चिंता नहीं करनी है, मार्क्स आपके एडजस्ट हो जाएंगे। अब देखो सब्जेक्ट्स क्या क्या रहते हैं। अगर हम बात करें टीयर 1 की, टीयर 1 में आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं 4। पहला होता है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 25 रहते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 50, यानी कि ईच क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस भी 25 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स। सिमिलरली इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, ये भी 25 क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स। ओवरऑल आपको टाइम दिया जाता है 1 घंटे का, 1 घंटे में आपको इतने क्वेश्चंस करने होते हैं। अब देखते हैं टीयर 2। टीयर 2 में आपके 4 पेपर होते हैं, इसमें से 2 पेपर आपके कंपलसरी होते हैं, 2 कंपलसरी नहीं होते हैं। सबसे पहले होता है पेपर 1, ये आपका कंपलसरी होता है, सभी को देना होता है। ये आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ का होता है, दैट इज़ मैथ्स का होता है। 100 क्वेश्चंस ऑफ 200 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। ठीक है, 2 घंटे दिए जाते हैं यहाँ पे हर पेपर के लिए। पेपर 2 होता है आपका
ये भी कंपलसरी होता है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन। इसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं, ईच ऑफ 1 मार्क्स, यानी कि 200 मार्क्स आपके ये हो गए। फिर आपका होता है पेपर 3, ये सारी पोस्ट के लिए नहीं है, ये आपका JSO की जो पोस्ट होती है उसके लिए है। ये आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स होते हैं। फिर आपका पेपर 4 जनरल स्टडीज़, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, ये आपका AAO की जो पोस्ट होती है उसके लिए होता है 100 क्वेश्चंस ऑफ 200 मार्क्स। हर पेपर के लिए 2 आवर्स का टाइम आपको मिलता है। ये आपका टीयर 2 का पैटर्न हो गया। टीयर 1 और टीयर 2 दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको मिलते हैं इसमें। पहले आपका टीयर 1 कंडक्ट कराया जाता है और साथ ही हाँ, एक बात और ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स। ठीक है, हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपके 0.5 मार्क्स कम कर दिए जाएंगे। ये टीयर 1 की बात है। टीयर 2 में आपका जो पेपर 2 है इंग्लिश का, उसमें 0.25 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होती है और 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है बाकी के बचे पेपरों में, यानी कि पेपर 1, पेपर 3 एंड पेपर 4। यहाँ पे भी वही लिखा है, टीयर 2 में पेपर 1 एंड पेपर 2 आर कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट, पेपर 3 केवल JSO के लिए और पेपर 4 केवल AAO की पोस्ट के लिए। फिर है आपका टीयर 3 आपका पेन एंड पेपर मोड में होता है, ऑफलाइन मोड में होता है। ये आपका डिस्क्रिप्टिव रहता है, ये आप चाहे तो हिंदी में दे सकते हैं, चाहे तो इंग्लिश में दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का होता है, 1 घंटे का टाइम मिलता है। इसमें आपका ऐसे, प्रेसिस, लेटर या एप्लीकेशन कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर आपका द पेपर इन टीयर 3 विल हैव टू बी रिटन ईदर इन हिंदी और इन इंग्लिश, किसी एक लैंग्वेज में लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपने आधा हिंदी में लिख दिया, आधा इंग्लिश में लिख दिया, तब आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे। साथ ही कॉपीज़ पे हमेशा, जो भी आपको कॉपीज़ मिलती हैं उस पर हमेशा रोल नंबर सही से लिखना होता है, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं लिखना होता है, थंब इंप्रेशन वगैरह सही से लगाना होता है। ठीक है, UFM का केस नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे जैसे लिखा है, कैंडिडेट मस्ट नॉट राइट एनी पर्सनल आइडेंटिटी दैट इज नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस एक्सेट्रा इनसाइड द आंसर बुक। फेलियर टू एडियर टू दीज इंस्ट्रक्शंस विल बी ट्रीटेड एज अनफेयर मीन्स। आपका UFM हो जाएगा, UFM का काफ़ी इशू रहा था, तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखना। फिर आपका टीयर 4 होता है, यानी कि स्किल टेस्ट। इसमें आपका CPT होता है और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट कराया जाता है। फिर आपका मिनिमम मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं। मिनिमम मार्क्स अगर हम बात करें UR कैटेगरी की, तो 30% मार्क्स तो आपको लाने ही होते हैं। OBC EWS की 25% मार्क्स और अदर्स की 20% मार्क्स। ये आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं टीयर 1 के लिए, टीयर 2 के लिए और टीयर 3 के लिए। क्या होता है, पहले आपका टीयर 1 कंडक्ट कराया जाता है, उसमें अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका टीयर 2 और टीयर 3 दोनों कराए जाएंगे। अब टीयर 2 और टीयर 3 में से पहले आपकी टीयर 2 की कॉपी चेक होगी, अगर आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तभी आपकी टीयर 3 की कॉपी चेक होगी, अदरवाइज चेक नहीं होगी। और फिर आप इन दोनों में अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपको टीयर 4 के लिए बुलाया जाएगा और फिर उसके बाद आपका DB होगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है आपके एग्ज़ाम का। अब देखो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जो आपकी फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है उस पर डेट ऑफ बर्थ ज़रूर मेंशन होनी चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखना, वरना बाद में दिक्कत आ जाती है। डेट ऑफ बर्थ ज़रूर मेंशन होनी चाहिए और फुल डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इफ़ अ फोटो आइडेंटिटी कार्ड डज नॉट हैव द डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड इन इट देन द कैंडिडेट मस्ट कैरी एन एडिशनल ओरिजिनल सर्टिफिकेट। अगर आपके फोटो आइडेंटिटी कार्ड पर नहीं है तो आप ऐसा सर्टिफिकेट लेकर आएँ जब एग्ज़ाम देने जाएँ जिसपे कि पूरा डेट ऑफ बर्थ आपका मेंशन हो। साथ ही जो आप फोटो लगाएंगे फॉर्म में, उसका भी ध्यान रखना। द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन मस्ट बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ। एप्लीकेशंस विदाउट द डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। एप्लीकेशंस विद ब्लर्ड फोटोग्राफ विल ऑल्सो बी रिजेक्टेड। यानी कि जो आप फोटो लगाएंगे फॉर्म में, उसमें आपकी डेट मेंशन होनी चाहिए। डेट मेंशन नहीं होगी तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ब्लर फोटोग्राफ होगी तब भी वो रिजेक्ट हो जाएगा। साथ ही नॉट मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन। 3 महीने से पुराना फोटो आपका नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एप्लीकेशंस विद इलिजिबल सिग्नेचर विल ऑल्सो बी रिजेक्ट। इसका भी खास ख्याल रखना फॉर्म भरते टाइम। ये आपकी बातें हो गई इंपॉर्टेंट, जो आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में गिवन थी। इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखनी है। 29 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक आपके फॉर्म्स फिल होंगे। लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, आपको पहले ही फॉर्म भरना है। और बेटा सही टाइम है बिल्कुल ये, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। नोटिफिकेशन आ चुका है, आपका एग्ज़ाम अब होना ही होना है। मई में आपका एग्ज़ाम है, अभी भी टाइम है। अपनी तैयारी फुल जोश से तैयारी स्टार्ट कर दो। ठीक है, 31 दिसंबर से आपके प्राइजेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। खास आपके लिए देखो कुछ बैचेस लॉन्च किए गए हैं, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से बैचेस हैं।
ये आपका IB के लिए बैच है जो आपका 2 जन से हो रहा है स्टार्ट। SSC CGL एंड CHSL के लिए बैच है 29 दिसंबर से स्टार्ट। ये भी ब्रह्मास्त्र बैच, इसमें आपका आगे होने वाला CET जो है वो भी पूरा कवर कराया जाएगा। वाईफाई स्टडी का सफलता बैच 29 दिसंबर से, और MTS का और एग्जाम क्रैकर फॉर CGL एंड CHSL, ये सारे कुछ बैचेस हैं जो स्पेशली आपको ध्यान में रखते हुए लॉन्च किए जा रहे हैं। 31 दिसंबर से बेटा प्राइस हाइक हो रहा है, तो उससे पहले ही आप सब्सक्रिप्शन ले लो। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप मैक्सिमम ड्यूरेशन का प्लान लो, जैसे कि 24 मंथ्स का आप प्लान लो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे वही ले रहे हैं। पहले ही आराम से 24 मंथ्स का लेके रख लो, तो कि आराम से तैयारी आप कर सको। आप चाहो तो 12 मंथ्स का भी ले सकते हो। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए बस ध्यान रखना, करना क्या है, PMYT कोड एंटर करना है। जैसे ही एंटर करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और 31 दिसंबर से पहले ले लेना। अभी आप लोगे तो आपको 24 मंथ्स का प्लान पड़ेगा 5832 में। इसमें आपको 75% ऑफ मिलता है। 12 मंथ्स का 4860 में पड़ेगा, और 6 मंथ्स का 3888 में पड़ेगा। इसमें आपकी लाइव क्लासेस, क्लास रिकॉर्डिंग, मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। कहीं भी कुछ भी और देखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इसी में इंक्लूडेड रहता है। जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तब आपको रेफरल कोड लगाना होता है PMYT। क्रेडिट्स जो होते हैं उनको भी रिडीम करना होता है, तब आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। PMYT याद रखना, इसी से ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम।